You are coming for ticket? Okay. Okay. भाई ये क्या था? चूना तो नहीं लग गया मेरे को? मुझे लग रहा है स्कैम ना हो गया हो। चेक करते हैं। तो भाई ये हमारा बहुत ही शानदार सा एक रूम है और एक लंबा सा किचन काउंटर। ये चीज़ें बहुत कम जगह मिलती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं उसके लिए भाई ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। चलते चलते मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी। शिव जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये यहाँ का वेरी फेमस टर्मिनल 21 मॉल। ये काफ़ी अच्छी दिखने वाली एक इटालियन इंटीरियर दिखी थी जहाँ से मैंने एक मोज़रेला पिज़्ज़ा स्लाइस पैक कराया है खाने। ये रात को बिल्कुल ही माहौल बदल जाता है और यहाँ पर अलग ही माहौल हो जाता है। जब मैं हेलो एवरीवन, आई हैव जस्ट वोक अप। उठ गया हूँ भाई, जस्ट गेटिंग रेडी आफ्टर स्पेंडिंग दिस ब्यूटीफुल डेज हेयर इन को समुई। आई एम फाइनली सेइंग इट गुड बाय एंड हेडिंग टू बैंकॉक। या लेट्स गो टू अनदर डेस्टिनेशन। राइट, 5:50 हो गए और मैं हो गया हूँ रेडी। सो निकलते हैं। को समुई, बाय बाय। टुक टुक खड़ा है उधर आगे, तो मैं सोच रहा हूँ यार वहाँ चला जाऊँ क्योंकि यहाँ से तो अभी कोई कुछ आ नहीं रहा है। भाई तब से खड़े हुए थे, मेरे चलते ही चल पड़े। तो यार 5-7 मिनट तो हो गए अभी खड़े हुए। एक माइंड में एक ख्याल आ रहा है, सोच रहा हूँ एक टफ़ डिसीजन लिया जाए और ग्रैब कर लेता हूँ क्योंकि ग्रैब से दिखा रहा है 640 बात। ये वाली टैक्सी लूँगा तो 800 बात लेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 200 बात में मिल जाएगा। बट आई एम नॉट श्योर कितने बजे मिलेगा। तो अगर ग्रैब कर लेता हूँ क्योंकि फ़्लाइट का मामला है और एयरपोर्ट जाना है, तो अगर टाइमली पहुँच जाऊँ जितना उतना बेटर रहेगा। तो जस्ट 2-3 मिनट और वेट करता हूँ, अगर कुछ मिल गया ठीक है, नहीं तो मैं करने वाला हूँ ग्रैब। भाई आ तो रही है यार एक कैब, होपफुली ये चला जाए नॉर्थन। Northern Pier? Northern Pier, yeah. Yes, how much? 200? Okay, thank you. तो भाई तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद मेरे को ये टुक टुक मिल तो गया है और ये मेरे से ले रहा है 200 बात। आते हुए भी उतने ही लिए थे, तो आई थिंक यही रेट है। आई एम कन्विंस नाउ। बाकी हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। भाई पहुंच तो गया हूँ, 7:01 हो रहा है और सामने खड़ी दिख रही है एक फेरी और दौड़ लगाई जाए क्या पता नहीं भाई, मिलेगी कि नहीं, किस्मत है। चलो देखते हैं यार। यू आर कमिंग फॉर टिकट? ओके ओके। भाई ये क्या था? चूना तो नहीं लग गया मेरे को? एक बंदा यहाँ बैठा हुआ था, मैं कहा भाई सूरत थानी जाना है एयरपोर्ट, बोला 600। मैं कहा यार आते हुए तो 300 दिए थे। तो कहता नहीं 600 माई कंपनी। और 600 बात लेके भाई कहता अभी आता हूँ 2 मिनट में। रुक गया यार, मुझे लग रहा है स्कैम ना हो गया हो। चेक करते हैं। भाई बच गया यार, बंदा तो आ गया। मैंने यहाँ मैडम से ही पूछा था, तो मैडम ने कहा आपने टिकट ले लिया है? मैं कहा हाँ यार। कहती 2 मिनट बैठ जाओ, आ रहा है बंदा। तो यार अपने को तो आदत होती है ना भाई, लगता है कि बार ऐसा हो ना जाए। बट फाइनली भैया आ गए, ये टिकट दे दिए इन्होंने। फेरी 8 बजे से ही चलेगी और 1:30 बजे की फ़्लाइट है। तो भैया कह रहे हैं कि आप 12-12:30 तक पहुंच जाओ। यार भैया ने अभी एश्योर किया है कि 12 बजे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, यू हैव इनफ टाइम, नॉट मोर देन 12। मतलब कि मैक्सिमम 12 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। और अगर 12 बजे तक मैं पहुंच जाता हूं एयरपोर्ट तो देन ईज़िली आई विल गेट माई फ़्लाइट, क्योंकि 1:30 बजे फ़्लाइट है। 1-1.5 घंटा पहुंचना इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द लोकल फ़्लाइट्स। इंटरनेशनल होती है तो उसमें इमिग्रेशन वगैरह रहता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बट इसमें इट्स ऑल गुड।
आते हुए फेरी आती है वहाँ से, और ये जाने की है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं आया था तो इस रास्ते आया था। तो ये भाई नज़ारे देख लो, क्योंकि आते हुए तो शाम हो गई थी, रात सॉरी, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट अभी मस्त सुबह सुबह का टाइम है भाई, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है भाई। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार, पहली बार मैं आया हूँ कोह सुमुई। बिलीव मी के कराबी इन सब जगह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो यहाँ दिखा रहे हैं 480 बात, और मैंने दिए 600, थोड़े तो ज़्यादा हैं यार। ये भी 480 दिखा रहा है। कोह सुमुई से डोंसा खाली 180। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र महंगा है, और यहाँ अभी मैंने पता नहीं किया भाई यहाँ पर क्या। अभी हो रहे हैं 7:40 और हम बैठ गए अपनी फेरी में। और वैसे तो बाहर ओपन डेक भी है, वहाँ पर जाऊँगा अगर मन किया तो। बट अभी बैठा हूँ मैं अंदर, क्योंकि अंदर चल रहा है एयर कंडीशनर, और क्योंकि भाई गर्मी बहुत है भाई यहाँ पर। 3 दिन में काला पड़ गया हूँ, दिख ही गया होगा आपको। मैं पहुँच गया हूँ सूरत थानी के डोंसा पियर पे, और अभी मुझे यहाँ से लेनी है बस, क्योंकि हमें पहुँचाएगी एयरपोर्ट। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता लगभग 2 घंटे का है। एयरपोर्ट के लिए जाना है हमें B2, वो सामने। तो भाई यही बस है बड़ी वाली एयरपोर्ट के लिए। ऑलराइट, सो वी आर राइट ऑन टाइम। तो भाई अभी 12:15 हुए हैं। एयरपोर्ट पे चेक इन सिक्योरिटी सब हो गया है, और मैं हूँ एयरपोर्ट पे। अभी मैंने लिया है खाने के लिए एक बर्गर और एक पेप्सी। तो ये खाते हैं, 12:45 पे हमारा रिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 1:25 की फ़्लाइट है। तो मैं पहुंच गया हूं बैंकॉक के डॉन म्योंग एयरपोर्ट पे। वही मौसम तो यार यहाँ भी अच्छा है, और यहाँ से मेरा होटल है लगभग 30 मिनट की दूरी पे, और मैं यहाँ से कैब ही करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ से पहले अपना बैगेज कलेक्ट करता हूँ। एंड दोज हु डोंट नो, मैं उनके लिए ये बता दूँ कि बैंकॉक थाईलैंड में 2 एयरपोर्ट हैं, एक डॉन म्योंग और एक जो मेन यहाँ का है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। तो मैं उतरा हूँ बैंकॉक के डॉन म्योंग एयरपोर्ट पे। ओके, सो जस्ट गॉट द बैगेज नाउ। एग्जिट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से जाके करते ग्रैब। वही यहाँ आते ही बिल्कुल एकदम सिटी वाइब आ रही है, और इतने दिनों से बीचेस पे घूम रहा था आइलैंड पे, तो अलग ही जोन था। और यहाँ आके भाई एकदम से सिटी वाइब, पूरा ऐसा फील आ रहा है जैसे दिल्ली में ही आ गए हूँ। ये वेलकम कुकीज़ दिए इन्होंने गिफ्ट में चेक इन के दौरान। मैं आपको फटाफट बिना देरी के देता हूँ रूम टूर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई ये हमारा बहुत ही शानदार सा एक रूम है, जो कि मैंने बुक किया है होटल मैत्रिया में। इसके साथ हमें मिल रहा है ये माइक्रोवेव और एक लंबा सा किचन काउंटर, जिसमें कुकटॉप भी है। जी हाँ भाई, इतने होटलों में मैं रुका हूँ, ये चीज़ें बहुत कम जगह मिलती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, जैसे मोस्टली हम इंडियंस के साथ होता ही है कि थाई फूड खाने में थोड़ी सी इशू होती है, और हम चाहते हैं अपने साथ कुछ मैगी या रेडी टू कुक फूड ले आएँ, तो उसके लिए भाई ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप रेडी टू कुक फूड लेके आओ, माइक्रोवेव में डालो, गर्म करो, एंड यू आर गुड टू गो। एंड इट इज़ गुड फॉर बजट ट्रैवलर्स एज वेल, क्योंकि यहाँ आप बहुत पैसे भी बचा सकते हैं। तो भाई ये है कुछ टी कॉफ़ी के सैम्पल्स, जो कि हमेशा रहते ही हैं।
ओके, अमेजिंग यार। दे हैव गिवन द बेसिक कटलरी, चॉपस्टिक्स, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। धोना तो ऑब्वियसली आपको ही पड़ेगा। ओके, किचन ग्लव्स। ओके, इज इट वर्किंग? यस डेफिनेटली। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास कॉफ़ी मेकर है, दैट्स अगेन वेरी गुड। और ये है हमारा भाई शानदार सा बाथरूम, जिसमें एक सेपरेट शावर एरिया है। ये हमारा वॉश बेसिन एरिया एंड दिस इज़ दी पॉट। तो यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, और ये हमारा एक पूरा फुल साइज़ फ्रिज। यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है आपके रेडी होने के लिए। ये है एक फुल साइज़ फ्रिज। पहले दिन जो भी ड्रिंक्स हैं एज अ वेलकम ड्रिंक, दे आर ऑल फ्री। वाह, हाउ कूल इज़ दैट। मतलब भाई मिनी बार में कौन ये सब चीज़ें फ्री देता है। तो इसमें क्या क्या है, एक कोकोनट वाटर है, कोक है, आई थिंक ये रेगुलर कोक है, दिस वन इज़ कोक ज़ीरो, आई एम नॉट श्योर, थाई में लिखा हुआ है बाकी क्या क्या, ठीक है। और ये है हमारे पास एक सिंगल लेमन सोडा और वाटर। ये सिर्फ आपको पहले दिन फ्री मिलेगा, जो भी मिनी बार के अंदर है। फर्स्ट डे एज अ वेलकम ड्रिंक इट्स ऑल फ्री, बट सेकेंड डे से इट विल बी चार्जेबल, बट वाटर आपको रोज़ मिलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, एक बहुत अच्छा सा वार्डरोब दिया हुआ है और अमेजिंग एम्ब्रेला, जो कि यहाँ बहुत काम आएगी। थोड़ा सा ओल्ड, और मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे ओल्ड है, पेंट वगैरह की ज़रूरत है, बट इट्स ऑल इन गुड कंडीशन ओनली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ टूटा फूटा है या कुछ है। और ये भी बहुत अच्छा है, आपको बाथरूम भी मिला हुआ है, हैंगर्स हैं, टॉर्च है, सेफ है फॉर योर पासपोर्ट्स एंड कैश, स्लीपर्स हैं। और ये यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सिटिंग एरिया, जहाँ पर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। ये आपको पास, ये क्या है भाई, दिस इज़ समथिंग न्यू। भाई ये क्या है, आई डोंट नो यार, पता हो तो बताना यार ये क्या चीज़ है। ओके, मे बी आई थिंक सम डेकोरेशन आइटम। दिस इज़ अ क्लॉक, वेरी फैंसी वन, थैंक यू। फ़ोन, AC रिमोट, टीवी, बेड साइड लाइट्स, टीवी दिया हुआ है, फिलिप्स का बहुत अच्छा साउंड सिस्टम। ये हमने अपना रख दिया है बेड। और भाई स्पेस यार, मतलब आप देख रहे हो कितना बड़ा रूम है ये। मतलब आई यूजुअली डोंट सी रूम्स दिस बिग। वाओ। और ये पूरा प्रॉपर यहाँ पर बैठ के आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। व्यू नॉर्मल सिटी व्यू है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रात के टाइम अगर आप फैमिली के साथ हैं, अकेले भी हैं, तो आपको कर्टन्स डाउन रखने पड़ेंगे, क्योंकि सिटी व्यू है, सब आर पार दिख रहा होगा। दिन का तो मुझे नहीं पता दिन में कैसा है, बट या शाम को डेफिनेटली आपको यू हैव टू यूज़ द कर्टन्स इन द रूम। और तो भाई कैसा लगा ये वाला होटल? मैं तो यार सीरियसली बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बिकॉज द प्राइस रेंज ऑल्सो ऑफ दिस होटल, दिस इज़ अ 4.5 स्टार रेटेड प्रॉपर्टी। और 2 दिन का इसका मुझे पड़ा है विद टैक्सेस एंड एवरीथिंग अराउंड 11,000 10,000 समथिंग, मतलब 4,000 फ्यू हंड्रेड का रूम था प्लस टैक्सेस और मिला के, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, वेलकम ड्रिंक्स है, आपका स्विमिंग पूल, जिम एक्सेस एंड वाईफाई। और बाकी होटल तो आप देख ही रहे हैं। अभी थोड़ी देर यार अब थक गया हूँ, सफ़र करके आए हैं, थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, उसके बाद फिर बाकी होटल देखते हैं। मे भी ऊपर जाएं रूफटॉप पे जिम स्विमिंग पूल देखने, या फिर बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आसपास का एरिया। तो ठीक है यार, थोड़ा सा टाइम दो, फिर आपको घुमाते हैं बैंकॉक। तो ये है भाई यहाँ का नेबरहुड एरिया। सामने एक मेन रोड है और उसी के ऊपर से जो है मेट्रो की लाइन भी जाती है। और ये जो है ये एकदम मेन रोड है सुखुमवित एरिया की। यहाँ पे टर्मिनल 21 मॉल, MBK सेंटर और एक सियाम सेंटर, ये तीनों जगह है बहुत ही क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी की दूरी पर हैं। टर्मिनल 21 मॉल तो शायद यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 10-15 मिनट का, और जो एक सियाम सेंटर और MBK सेंटर, ये दो जो पॉपुलर जगह हैं वो थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ शायद हमें ग्रैब करके जाना पड़ेगा। बट अभी वहाँ मेरा अभी कोई प्लान नहीं है जाने का, तो अभी आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना कुछ देखते हैं क्या मिल सकता है यहाँ पे।
लोकल स्ट्रीट फूड टाइप या फिर कोई भी अच्छा खाना, और उसके बाद चलते हैं। बाकी मैंने क्विक गूगल सर्च किया था तो यहाँ पर भाई इंडियन रेस्टोरेंट्स की तो भरमार है भाई। बैंकॉक में हर दूसरा रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट ही है यहाँ पे। तो देखते हैं यार क्या मिलता है। आगे कुछ दिखाई दे रहा है यार उस रोड के बाद। ये मेट्रो स्टेशन है जिसको BTS भी बोलते हैं। BTS भाई कोरियन बैंड वाला BTS नहीं है, ये है बैंकॉक ट्रांजिट सिस्टम। तो जो इनकी मेट्रो है उसको ये बोलते हैं BTS। चलते चलते मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी। शिव जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। मैं पिछली बार भी आया था बट मैंने ये नोटिस भी किया था कि यहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति है, और इसको अगर आप देखोगे तो ये अर्धनारी वाला अवतार है, मतलब हाफ मैन एंड हाफ वुमेन। ये इनके थाई कल्चर में कुछ तो सिग्निफिकेंस है शिव जी का भी। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये यहाँ का वेरी फेमस टर्मिनल 21 मॉल। ये काफ़ी अच्छी दिखने वाली एक इटालियन इंटीरियर दिखी थी, जहाँ से मैंने एक मोज़रेला पिज़्ज़ा स्लाइस पैक कराया है खाने के लिए। तो एक चीज़ और मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिलती है तो वो भी दिखाऊंगा, और फिर रूम पे जाके इसको आराम से खाते हैं। ये जो अभी आपको नॉर्मल सी दिखने वाली एक जगह दिख रही है, ये रात को बिल्कुल ही माहौल बदल जाता है और यहाँ पर अलग ही माहौल हो जाता है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने यहाँ की वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देखना ज़रूर कि कैसा होता है यहाँ पे रात को माहौल। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किया एक थाई मिल्क टी, एंड यू कैन सी द क्राउड हेयर। इससे आपको पता लग जाएगा ये कितनी पॉपुलर है। तो ट्राई करके देखते हैं यार कैसी है यहाँ की थाई टी। तो ये पड़ रही है मैंने अपनी थाई टी आइस्ड पैक, और अब चलते हैं होटल की तरफ और लेते हैं मज़ा इसका। तो भाई ये है टर्मिनल 21 मॉल, इज़ राइट इन द हार्ट ऑफ सुखुमवित एरिया। तो अगर आप सुखुमवित में रुके हो तो आप इस मॉल में ज़रूर आ सकते हो। हालांकि है तो मॉल ही, बट स्टिल आपको यहाँ खाने पीने की और शॉपिंग की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी।